हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके मंथली रीडिंग। हम लोग ये वाला जो वीडियो है ये एरीज से लेके लिब्रा तक की मंथली रीडिंग यानी कि जुलाई का महीना आपके लिए जनरली कैसा रहेगा, लव लाइफ में कैसा रहेगा, सारा देखेंगे। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें सो दैट आपको हर बार मेरे नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है, मून साइन सन साइन जैसा भी आपको देखना चाहे। बट मैं आपको ये बोलूँगी अगर आप अपनी लग्न राइजिंग और आपकी मून राइजिंग के हिसाब से देखें तो वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा, यानी कि वो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आपका मून साइन कौन सा है। अगर आपका मून साइन लेट्स से लियो है तो ये लियो की एनर्जी में आप देखोगे। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हो। सबसे पहले शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं ये भी बोलूँगी टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, आप लोग एरीज से लेके लिब्रा तक जो भी देखना चाहते हो, बिकॉज मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो स्कॉर्पियो से लेकर 22 तक की जो रीडिंग है वो दूसरे 12 ऑफ वीडियोस में आएंगी। ओके, तो उसमें भी टाइम स्टैम्प्स दिया रहेगा। आप लोग क्लिक करके अपने राशि के अनुसार चीज़ें देख सकते हैं। तो इतना वेस्ट नहीं करते टाइम और शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एरीज से। हाई एरीज यानी कि मेष राशि। तो देखते हैं जुलाई का महीना मेष राशि आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी मेष राशि के बारे में। मेष राशि यानी कि आप लोग अग्नि तत्व के राशि हो और आप लोगों के अंदर एक बहुत खास बात ये होती है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हो, बहुत पैसा बहुत अच्छा कमा लेते हो और साथ ही साथ आपकी क्वालिटी ये भी होती है कि आप दूसरों के साथ बहुत इजीली मिक्सअप हो जाते हो। बट लेकिन जब कोई आपको हर्ट करता है तो तब तो उसकी खैर नहीं होती। तो ये चीज़ हमेशा एरीज यानी कि मेष राशि वालों के साथ चलता आ रहा है और अभी भी चलता आएगा। और जहाँ पे ये अग्नि तत्व की राशि है तो जैसा कि आपको पता है मार्स और केतु का कंजंक्शन हो रहा है। उस वजह से जो एरिस ने सजिटेरियस यानी कि हमारे अग्नि तत्व की जो राशियां हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। बट जिस गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करिए बाकी सब आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और किसी के बारे में गलत बुरा मत बोलिए, बुरा मत करिए किसी के साथ। दैट इज द ओनली थिंग। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करके देखते हैं कि आपके लिए जुलाई का महीना ओवरऑल कैसा रहने वाला है। लेट्स सी जुलाई का महीना के मेन मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, सो द चैरियट की एनर्जी आई है। हम्म, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, वो बोलते हैं ना कि मेहनत आप कर चुके हो ऑलरेडी इतने सारे महीनों में और जुलाई के महीने में अब आपको फल मिलेगा इसका। यस, रिवॉर्ड्स दैट कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क। आपकी जो मेहनत हुई है अभी तक की यूनिवर्स को वो दिख चुकी है और बिल्कुल सही दिशा पे आप चल रहे हो। आप सही तरीके से अपने डिसीशंस भी ले रहे हो। अपने प्रायोरिटीज को, मतलब क्या चीज जुलाई के महीने में आपको मोस्टली ये लगेगा कि कौन सी चीज आपके लिए बेटर है, कौन सी चीज आपके लिए करेक्ट है। उस चीज को आप ज्यादा फोकस करोगे, उस चीज पे आप ज्यादा आपका फोकस भी उस चीज पे जाएगा और उसकी मेहनत भी आप करते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हो। तो ये स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई में तो डेफिनेटली बहुत मेहनत हो रही है। आपके अंदर एक विल पावर आ रहा है और ये जो विल पावर है ये ना वो वैसा टाइप का विल पावर है कि मतलब कोई भी सिचुएशन को फाइंड आउट करने का, जहाँ पे कुछ अच्छी चीजें भी हो रही हैं बट एट द सेम टाइम कुछ बुरी चीजें भी आपको जगड़न पकड़ रही हैं। तो आप उन सब चीजों से थोड़ा सा फाइट आउट करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपनी चीजों को अच्छे से बैलेंस करके चलना चाहते हो। पब्लिक रिकॉग्निशन
अगर सोशल मीडिया में कहीं पे हो तो डेफिनेटली पब्लिक रिकग्निशन आपको मिल रहा है। सो ओवरऑल चैरियट का कार्ड ना ये भी बोलता है कि आपके अंदर एक विल पावर स्ट्रांग होना, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी आना, कि कोई भी चीज़ें हो रही है तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली, इतना सीरियसली ना लेना, मतलब कि ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, काम आ रहा है, उस तरीके से जो है आप पकड़ोगे चीज़ों को, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ना एक चीज़ का ध्यान यहाँ पे ये देना है कि अगर यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं या यूनिवर्स आपको कुछ साइन देना चाह रहे हैं, तो उस साइन को कहीं ना कहीं आप इग्नोर ज़रूर कर रहे हो। तो उस चीज़ का आपको देखना है कि ये आप क्यों कर रहे हो और उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। तो उन चीज़ों को भूलिए मत। कुछ यूनिवर्स अगर आपको साइन दे रहे हैं तो प्लीज़ चैनलाइज़ कि यूनिवर्स आपसे क्या बात करना चाहते हैं, क्यों बात करना चाहते हैं और क्या एक्स्ट्रा मैसेज आपको देना चाहते हैं, जो आपके डायरेक्शन यानी कि जो लैक ऑफ डायरेक्शन था आपके लाइफ में उसको बढ़ोतरी देगा, ठीक है। अब हम आपके टैरो से देखेंगे कि ओवरऑल करियर वाइज, फाइनेंस वाइज, हेल्थ वाइज, रिलेशनशिप वाइज। ओ माय गुडनेस, द डेविल का कार्ड आया है यहाँ पे। ओके, सो देखिए, एरी सबसे पहले हेल्थ से शुरुआत करूंगी। कुछ आने वाली डिजीजेस आपको परेशान कर सकती हैं, किडनी रिलेटेड हो सकती है या फिर कुछ यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आने वाली कुछ चीज़ें, किडनी की प्रॉब्लम, स्टोन्स, किडनी स्टोन्स वगैरह, ऐसा भी मुझे पथरी वगैरह का हो जाना। तो कुछ अगर जंक फूड खा रहे हो या कुछ अल्कोहल इनटेक करते हो, कुछ एडिक्शन आपको है, सो यू नीड टू कम आउट ऑफ दैट, बिकॉज वो आपको बहुत परेशान कर सकता है, आपके ओवरऑल बॉडी को खराब कर सकता है। ओके, तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। करियर की बात करें तो आपके ऑफिस में कुछ लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, आपको बुली कर सकते हैं। जुलाई के महीने में थोड़ा सा आसपास ऐसे लोग होंगे जो कि आपके पीठ पीछे बहुत बातें करते हैं और वो भी बहुत ही टॉक्सिक बातें, जिसके बारे में आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई आपके बारे में टॉक्सिक बातें करे। तो एरिस वो चीज़ यहाँ बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो वो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है। वर्क प्रेशर का बहुत ज़्यादा हो जाना, ऑल ऑफ अ सडन इतने सारे काम आ जाना, ये भी एक तरह से प्रॉब्लम आपको दे सकता है। फाइनेंसेस की बात करें तो कुछ इलीगल काम कर रहे हो या आप नहीं कर रहे हो, मे बी यू आर थिंकिंग कि जहाँ से पैसा आ रहा है वो बहुत अच्छा पैसा है, बट वो अच्छा पैसा नहीं है। इट्स लाइक नेगेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम आर कमिंग। सो कुछ किसी का पैसा मार के खा के उस तरीके का कुछ पैसा आपके पास अगर आ रहा है और अगर आपकी कोई ऐसी डील हो रही है तो अवॉइड इट। ओके, देखो, जुलाई के महीने में बहुत आप ग्रीडी फील कर सकते हो कि मुझे पैसा बहुत चाहिए, और उसके लिए आई डोंट वांट टू से दिस, बट आप कोई भी टेक्निक यूज कर रहे हो कि मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे तो पैसों से लेना देना है, तो कोई भी चीज कर लेते हैं। तो वो नहीं करना है, आपा नहीं खोना है। पैसा इंपॉर्टेंट है बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट। तो उसकी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि कहीं कोई आपको गलत फायदा तो नहीं उठा रहे हैं। तो जुलाई के महीने में करियर वाइज मुझे ऐसा बहुत दिख रहा है, जहाँ पे या तो आप कहीं पे काम करते हो, वहां पे कुछ लोग आपका फायदा उठा सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज डेविल एनर्जी है भाई, केयरफुल तो रहना ही है। ओके, देखिए, आप किसी मैं ये पता नहीं क्यों आपके लिए देख रही हूँ कि आपके अंदर ना कुछ पावर है जिसका आप शायद गलत यूज कर रहे हो। तो बार बार ये यूनिवर्स आपको कुछ, जो मैंने यहाँ पे चैरियट की एनर्जी देखी थी, तो उस चीज से आप इसको रिलेट करो कि ये मैसेज आपके लिए क्या है।
बिकॉज़ चैरियट एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ है, बट नॉट लाइक यूनिवर्स वैसे आपके साथ नहीं होंगे अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो, अपने पावर का मिसयूज़ कर रहे हो, तो उस चीज़ों पे आपको थोड़ा-सा अपना चेक इन करना होगा, बिकॉज़ दैट इज़ गोइंग टू रियली हिट यू बैडली। सो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर लव लाइफ की बात करें, पार्टनरशिप की बात करें, तो पार्टनर आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत टॉक्सिक सोच रहे हैं, कह रहे आप बहुत ज़्यादा पावर यूज़ कर रहे हो, अपना पावर का फ़ायदा उठाते हो, आप लोगों के साथ गलत करते हो, इस तरह की चीज़ें आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड थिंग। और अगर ऐसा नहीं है, इन दैट केस पार्टनर खाली फिजिकली आपके साथ अट्रैक्टेड है, और थोड़ा-सा आप इस महीने लस्टफुल फ़ील कर सकते हो। आप ऐसा फ़ील कर सकते हो कि मेरे पार्टनर में वो स्पार्क नहीं है, पार्टनर कुछ नहीं करता है, पार्टनर ऐसी नहीं करती है, वैसी नहीं करती है, सेक्सी नहीं है, हॉट नहीं है। ये जो थॉट्स हैं आपके दिमाग में, एरीज़, ये ऑल ऑफ अ सडन जुलाई के महीने में आप फ़ील करने लग जाओगे। सो अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि थोड़ा अपना ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए। सैटर्न के जो आपको अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग बनाइए। शुक्र कहीं न कहीं वीक है आपका, वीनस, शुक्र, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। पैसा हाथ से निकल सकता है, बुरे आदतों की लत लग सकती है, थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। थोड़ी-सी एनर्जीज़ ऐसी हैं। ओके, डेविल भी रिप्रेज़ेंट कर रहा है, सो इसलिए बहुत अच्छी एनर्जीज़ नहीं है। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा महीना बेकार जाएगा। जहाँ पे तरक्की है, वहाँ ज़रूर होगी। कुछ-कुछ चीज़ों का ध्यान दीजिए, दैट्स इट। सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस, यानी कि वृषभ राशि। हाय वृषभ राशि यानी कि टॉरस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं दैट जुलाई 2025 टैरो से आप लोगों के लिए मंथ कैसा रहेगा। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, तो फिर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं टॉरस, दैट ये महीना सबसे पहले विजडम कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, उसके बाद हम टैरो में जाएंगे। सो लेट्स सी टॉरस। तो टॉरस वालों के लिए थोड़ा सा मैं अगर इंट्रोडक्शन दूं, तो टॉरस यानी कि वृषभ राशि, और वृषभ राशि रूल्ड होती है शुक्र से, यानी वीनस से। सो टॉरस वाले, आप एक अर्थ एलिमेंट हो, अर्थ साइन हो। आप लोग की खासियत होती है कि आप बहुत फ्रेंडली होते हो, आप बहुत आप हर किसी के साथ मिक्सअप हो जाते हो, आपका नेचर बहुत अच्छा होता है, मन से दिल से साफ होते हो, और एक जगह बैठ के काम करना आपको ज़्यादा पसंद होता है, इधर-उधर घूमना ज़्यादा पसंद नहीं होता है। और अगर कभी बात आ गई घूमने फिरने की, तो फिर आप बहुत ज़्यादा यू फील टायर्ड ऑफ दैट सिचुएशन कि यार इतना घूमना पड़ रहा है, इतना ट्रैवल करना पड़ रहा है। ट्रैवल घूमने के लिए मना नहीं है, आपको अच्छा लगता है, बट लेकिन काम के सिलसिले में अगर आपको ट्रैवल करना पड़े, तो वहाँ पे आप मात दे देते हो। बिजनेस, यू गाइज आर मेंट फॉर बिजनेस माइंड, बहुत बिजनेस माइंडेड होते हो, और शुक्र बहुत स्ट्रांग होता है आपके साइन में, क्योंकि उसी का साइन है। तो आप लोगों को अक्सर अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडीज करनी चाहिए, सो दैट आपके पास अबंडेंस आए, और आपके पास अबंडेंस आता भी है। यू गाइज आर वेरी गुड लुकिंग, आप लोग बहुत गुड लुकिंग होते हो। यू रिमेंबर द कार्ड एम्प्रेस, बिकॉज एम्प्रेस इज टॉरस। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए जुलाई में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो वी हैव द एस ऑफ कप्स। एक नई इमोशनल रोमांटिक रिलेशनशिप और एक डीप फ्रेंडशिप जन्म देगा जुलाई के महीने में कोई नया पर्सन के साथ, या तो उनके बारे में आप सोचोगे या जन्म देने वाला है। अ, आपके एक नया घर दिख रहा है मुझे, यू आर परचेजिंग अ न्यू हाउस या न्यू व्हीकल, कुछ नया चीज आप खरीदने वाले हो या खरीदना चाहते हो। बहुत ज़्यादा आपको मन है कि आप वो चीज़ें खरीदो जुलाई के महीने में ही, और आप वो खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। रोमांटिकली
आप बहुत ज़्यादा ये महीना जुलाई का बारिश का महीना है, तो आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक फ़ील करने वाले हो। अब बहुत ही वियर्ड लगेगा कि मैम हम तो वर्कोहॉलिक होते हैं। नहीं, आप में थोड़ा डिफरेंस है कैप्रिकॉर्न और वर्गो से, क्योंकि आप वर्कोहॉलिक नहीं होते हो। जितना काम दे सकते हैं इंसान उतना ही काम करते हो, ज़्यादा काम नहीं करना चाहते हो। ठीक-ठीक काम करना चाहते हो, लाइफ़ को एन्जॉय करना चाहते हो। तो जुलाई के महीने में आपके अंदर एक स्पिरिचुअल साइकिक एबिलिटीज बोलते हैं ना, वो चीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है जुलाई के महीने में। आप बहुत ज्यादा चतुर भी होने वाले हो जुलाई के महीने में। मतलब छोटी छोटी बातें को इधर का उधर मिला के थोड़ा सा ऐसे सोचने लग जाओगे कि इसका क्या मतलब बना और इसका क्या मतलब बना, तो उससे जोड़ के आप कुछ नया स्टोरी बना सकते हो। तो जुलाई के महीने में अगर आप चाहो कोई स्टोरी लिखना, तो बहुत अच्छा मंथ है, आप लिख सकते हो। ओके, एक स्टोरी टेलर की तरह। और मैं ना आपके लाइफ में कोई नया पर्सन भी देख रही हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसियन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं। आप इनसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो और बहुत इमोशनल फील कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके धीरे धीरे इस पर्सन की तरफ आपका मन बहुत ज्यादा उजागर हो रहा है। आप बहुत अट्रैक्टेड फील कर रहे हो इस पर्सन की तरफ, एंड यू आर नॉट श्योर कि ये कहाँ तक बात जाएगी, बट लेकिन यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन और एक डीप कनेक्शन आप इस पर्सन के साथ चाहते हुए दिखाई दे, मतलब चाहते हो, दिस इज व्हाट यू फील। ओके, सो यस, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, आने वाला है। सो लेट्स सी कि टैरो से जुलाई का महीना ओवरऑल हेल्थ वाइज अदरवाइज कैसा रहेगा। टॉरस। ओके, पेज ऑफ कप्स। हम्म। हेल्थ में देखो, थोड़ा सा एंजाइटी हो सकता है आपका, एंजाइटी भरा चीज हो सकता है। हाँ, एस ऑफ कप्स भी है तो ऐसा भी है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो, आपको किसी चीज का कोई स्ट्रेस हो रहा है। वैसे तो पॉजिटिव है, बट थोड़ा सा आपको नर्वसनेस हो जाना, एंजाइटी हो जाना। जुलाई के महीने में थोड़ा सा एंग्शियस आप रहने वाले हो। करियर की बात करें, सो आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव होने वाले हो। करियर में एक ग्रोथ देख पा रही हूँ आपका। तो करियर वाइज आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ में देख पा रही हो। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हो। इमोशनल बहुत ज़्यादा रहोगे आप अपने काम को लेकर, बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग मेडिकल फील्ड में हो, लाइक नर्स वगैरह हो, तो मैं देख रही हूँ कि मेडिकल में भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लाइक लोग आपको बहुत आपको कुछ अवार्ड भी मिल सकता है, लाइक जुलाई के महीने में प्रमोशंस, अवार्ड, ये भी दिख रहा है मुझे। फाइनेंसेस की बात करें तो कुछ पैसे आ रहे हैं, सेविंग करना चाहते हो, अभी कर नहीं रहे हो, बट उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे किया जाए। स्टेबिलिटी तो है, इनकम तो स्टेबल है, बट लेकिन बहुत इमेजिनेशंस चल रही है आपकी कि इसको ऐसे हम सेव करें तो वैसे, उस तरीके का आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। देखो, गाइडेंस के तौर पे आपको एक चीज बोला जा रहा है कि थोड़ा सा एक्सप्रेस कीजिए। अगर काम में भी कुछ आपको फील हो रहा है तो अपने सीनियर से बात करें, उनको चीजें बताएं अच्छी तरीके से। यू शुड टेक अ मूव ऑन दिस। और अदरवाइज भी अगर आप किसी के बारे में कुछ सोचते हो, किसी को कुछ बताना चाहते हो, यू हैव फीलिंग्स फॉर सर्टन पर्सन, तो उनको आपको बताना चाहिए। ओके। थोड़ा ऑब्स्टेकल में मुझे ये दिख रहा है कि आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। सो वो थोड़ा सा आपको एंग्शियस करेगा कि मैंने ये बात नहीं बताई। तो ये महीना फिर से अगेन आप यही में घूमते रहोगे कि मैंने ये बात नहीं बताई, तो कहीं ऐसा मैं कुछ लूज तो नहीं कर रहा हूँ कुछ चीज़ें, या कर रही हूँ, व्हाटएवर। समवन इज ऑल्सो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू और यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्सन। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, तो आपके पार्टनर के साथ आप एक रोमांटिक डेट पे जा सकते हो। मौसम को एंजॉय करोगे, जुलाई के महीने का बारिश वाला। तो इसलिए दैट इज व्हाट आई एम
गेटिंग थोड़े से ना आपके अंदर वो बचकानी हरकतें करने का मन करेगा, थोड़ा बचपना सा। जुलाई के महीने में थोड़ा बचपना सा आपको फील होगा कि हाँ, ऐसे करते हैं। आपके लाइफ में जुलाई के महीने में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहे हैं, बट उन सब प्रॉब्लम से आप जो है सक्सेसफुल सक्सेस हासिल करते हुए आगे बढ़ते जाओगे। सो नो नीड टू वरी ऑन दिस। इसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, एंड इमोशंस का चेक बस ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करने वाले हो। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज जेमिनी, यानी कि मिथुन राशि। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जुलाई का महीना एक मैसेज निकालते हैं जेमिनी के लिए। ओके, आपके लिए द सन की एनर्जी है, और यस, हम्म बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारा पैसा जुलाई के महीने में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज आपको दूसरों के साथ काम करने को मिल सकते हैं, की ग्रोथ हो सकती है। तो जुलाई के महीने में बेसिकली आप दूसरों के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। दूसरों के साथ एक आपका कोलैबोरेशन हो रहा है, आप उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, दूसरों से कैसे आप कोलैबोरेट करके काम करोगे, किस तरीके से, उसके बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। तो एक बोलूँ तो मतलब ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं। अम, डिवाइन को प्लीज ग्रेटिट्यूड दीजिएगा, आपके जो भी आपके लाइफ में चल रही है, जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उसके लिए डिवाइन को ग्रेटिट्यूड, कुछ इन फॉर्म ऑफ रिटर्न में डिवाइन को, क्योंकि डिवाइन आपको बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो इसलिए कुछ ग्रेटिट्यूड आपको डिवाइन को जरूर देना है। तो जरूर भूलिएगा मत डिवाइन को कुछ भी ऑफर, कोई लड्डू या कोई फल, कुछ भी आपको डिवाइन को कुछ भी देना हो तो प्लीज ऑफर जरूर करिएगा। नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए डोर्स खुलेंगे, नए लोगों के साथ काम करने का मौका भी आपको मिल सकता है, एंड आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे जुलाई के महीने में। लाइक एक ग्रोथ दिखाई दे रही है आपके अंदर, एक बहुत ही बड़ी सी ग्रोथ दिखाई दे रही है अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारा आने वाला है। बहुत सारे लोगों से मिलके करने की अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। एंड ऑल्सो अगर प्रेगनेंसी का आप लोग बहुत टाइम से सोच रहे हो प्रेग्नेंट होने का, तो प्रेगनेंसी के लिए भी मुझे बहुत अच्छे एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं। यू आर गिविंग बर्थ टू योर ड्रीम्स। अगर ऐसा नहीं है कि नहीं मैम मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, आई एम सिंगल, तो इन दैट केस मैं देख रही हूँ कि आप अपनी चीजों पे ग्रोथ देख रहे हो, ग्रोथ कर रहे हो, अपना जो भी आपकी जो ड्रीम्स है उसको फुलफिल कर रहे हो, है ना। तो उसके बारे में आप ज्यादा सोच रहे हो, उसके बारे में ज्यादा प्लान आउट कर रहे हो। तो लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कि ओवरऑल आपका फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, हेल्थ। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हेल्थ वाइज थोड़ा सा हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि कोल्ड, कफ, इस तरह की चीजें थोड़ी प्रॉब्लम आपको दे सकती है। ऑफ कोर्स आप एयर साइन भी हो तो थोड़ा बहुत वायु से रिलेटेड चीजें हैं, वायु सही नहीं है। ब्रीदिंग इश्यूज, एस्थमा, इस तरह की चीजें थोड़ी आपको प्रॉब्लम दे सकती है अगर आपको है तो, अदरवाइज नहीं। ओके, एंड हार्मोनल जैसे कि थायराइड, पीसीओडी, इस तरह की कुछ सिचुएशन अगर आपके हैं तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है उसमें, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब बात करें करियर की, तो आप ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रही हो, बहुत ज्यादा ट्रैवल आपको बहुत पसंद भी है जेमिनी। कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, फॉर श्योर कुछ नया आप स्टार्ट कर रहे हो अपने ट्रैवल रिलेटेड, कुछ प्लान कर रहे हो। अम
आपके लिए ट्रैवल बहुत अच्छा भी माना जाएगा जुलाई के महीने में, बिकॉज आप कुछ नया नया सीखते हुए, कुछ इंस्पिरेशन लेते हुए चलोगे, तो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। फाइनेंसेस की बात करें तो कोई रिस्क मत लीजिए ये महीने में। कोशिश करिए कि जितना कम रिस्क आप ले सके, बिकॉज अगर आपने कोई रिस्क ले लिया इस महीने में, वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम दे सकता है। अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, तो वहां पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पार्टनर बहुत ज्यादा आपको लेके एक्साइटेड है, और आपके एक बहुत ही अच्छा अ, कुछ रिश्ता आ सकता है आपके लिए। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आपके पास बहुत अच्छा एक रिश्ता आ सकता है। प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी तरफ से कुछ स्टार्ट नहीं करना चाहोगे। लाइक कोई ऐसे पर्सन है जो बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ, कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपको लेके बहुत सीरियस है जेमिनी, बट लेकिन आप शायद सीरियस नहीं हो इस पर्सन को लेकर। तो वो चीज मुझे दिख रही है, बट यू नीड टू मतलब ऐसा लग रहा है कि ये आपके मन में शायद डाउट है उस पर्सन को लेके। डाउट मत करिए, जस्ट गो ऑन। मतलब जरूर से उस पर्सन से बात करिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा उस अपनी तरफ से थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड हो, या फिर आपको कुछ डर सता रहा है उस पर्सन से बात करने के लिए। आपको ना एक गाइडेंस यहाँ दिया जा रहा है, थोड़े से इमेच्योर रहोगे, थोड़ा सा एक्शन लेने वाले हो, इम्पल्सिव बिहेवियर भी रहेगा आपका इस महीने। बट लेकिन जो स्टार्ट किया है, अगर आपने कुछ लेट्स से आपने कुछ स्टार्ट किया है अपनी लाइफ में, तो उसको फिनिश जरूर कीजिएगा। वॉट एवर यू हैव स्टार्टेड, जस्ट फिनिश इट, बिकॉज वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। कोई भी चीज को बीच मझधार में मत छोड़िएगा। जो भी स्टार्ट करिएगा उसको फिनिश जरूर करिएगा। ये जरूर बोलेगा कि ओके ठीक है, मैंने ये चीज स्टार्ट करी थी, तो नाउ आई एम गोइंग टू फिनिश इट। इसके बारे में ज्यादा सोचिएगा, इसके बारे में ज्यादा दिमाग लगाइएगा। ये सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। और क्या मैसेजेस आ सकते हैं आपके लिए? कुछ आपने खुद भी कुछ स्टार्ट किया है, उसकी भी कुछ ग्रोथ हो रही है। नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो उस वजह से भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, फैशनेबल बहुत ज़्यादा होने वाले हो, तो अपने स्टाइल स्टेटमेंट्स को ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने अपनी पैम्परिंग करते हुए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो जेमिनी। सो डेफिनेटली बहुत अच्छे आपको मतलब वो कहते हैं ना कि यू वर वेटिंग फॉर दिस टाइम, कि आप अपने आप को देखो, यू शुड बी फैशनेबल, आप अपना ध्यान रखो, वो टाइम आ गया है। ऐसा लग रहा है कि आप हीलिंग से खत्म होके अब नाउ यू आर मूविंग इनटू अ न्यू जोन, जो कि बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू जेमिनी। आई होप आपको पसंद आई है रीडिंग। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती है बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज कैंसर यानी कि कर्क राशि। हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं जुलाई का महीना ओवरऑल आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं बोलूंगी कि कर्क राशि यानी कि आप लोग जल तत्व की राशि होते हो, और जल तत्व की राशि होने के कारण आप लोग बहुत इमोशनल होते हो, फैमिली से जुड़े बहुत ज्यादा होते हो। फैमिली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, बहुत मायने रखती है फैमिली आपके लिए। सो यस, आप बहुत प्रोटेक्टिव रहते हो अपने फैमिली को लेकर, और कभी भी आपके दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं आता है कि आप फैमिली से अलग रहो या करो कुछ अलग। तो चलिए देखते हैं एक बार कि जुलाई का महीना आप लोग के लिए ओवरऑल क्या प्रेडिक्शन आ रहे हैं कार्ड्स के थ्रू। एक मेन मैसेज आपके लिए क्या रहेगा कैंसर? ओके, सो फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, सो कैंसर देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगी
कि भाई आपके कई जगह पे हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, या तो आ चुके हैं, या यू नीड टू टेक सम रेस्ट। कुछ रेस्ट आपको लेने की जरूरत है, बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि बहुत टाइम से आप रेस्ट नहीं ले रहे हो। यू नीड टू टेक रेस्ट और टेक वेकेशन, टेक ऑफ। बहुत टाइम से आप काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा ओवर वर्क कर रहे हो, और शायद ये आपको रियलाइज नहीं हो रहा है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ अलॉट, बिकॉज आई डू सी कि आप हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो अपना। देखो, जब आप अपना हेल्थ में थोड़ा सा टाइम ऑफ करोगे, टाइम लोगे, तो आपको पता चलेगा कि ओके, मैं आगे की चीजों के लिए बिल्कुल रेडी हूँ या तैयार हूँ। आगे की चीज आप बहुत अच्छे से कर सकोगे। लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ को अभी से ही प्रायोरिटी में नहीं रखोगे, और आपको लगेगा कि हेल्थ हो जाएगा ठीक, मतलब अभी इतना क्या सोचना हेल्थ के बारे में, बिकॉज अभी तो काम इम्पोर्टेंट है। तो अगर उस तरीके से आप सोचोगे तो काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ को आपको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है कहीं ना कहीं। ओके, थोड़ा सा टाइम दीजिए। कोई डिसीजन आप लेना चाहते हो जुलाई के महीने में, शायद उसके लिए आप एक मिनट मुहूर्त भी सोच नहीं रहे हो कि वो डिसीजन कैसा होगा, क्या होगा, और आप जस्ट ऐसे सोचे जा रहे हो। फिर आपको थोड़ा सा मतलब यू नीड टू गिव योर सेल्फ सम टाइम। आपको थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। डिसीजन में आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद आप टाइम नहीं दे पा रहे। सो टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अगर डिसीजन आपको लेना है, लेट्स से यू हैव टू टेक अ डिसीजन, कोई आपको डिसीजन लेना है, तो यू हैव टू गिव सम टाइम टू दैट डिसीजन। आपको टाइम देना पड़ेगा और डिसीजन को लेने के लिए। तो सोच विचार करना बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। ओके, मेंटली बहुत चैलेंजिंग हो रहा है आपके लिए जुलाई का महीना। थोड़ा सा रहेगा, बहुत एग्जॉस्टेड हो जाओगे एट द एंड ऑफ द डे। तो कोई अगर बीमारी चल रही है, अगेन आई एम सेइंग, अगर कोई बीमारी चल रही है तो डोंट ओवर डू एनीथिंग। ओके, अपनी हेल्थ का आपको ध्यान देना है। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। ओके, सो सिक्स ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, कैंसर। हेल्थ की बात करें तो आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट भी आएगी। जैसा कि मैंने बोला, आप अपना अगर ख्याल रखोगे तो डेफिनेटली आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। बट लेकिन अगर आप अपनी ख्याल नहीं रखोगे और कुछ ऐसी एडिक्शंस में रहोगे तो हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। रिकवरी अच्छी है, पॉजिटिव चेंज है। करियर की बात करें तो बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा अबंडेंस आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप में एक सक्सेसफुल क्रिएटिविटी दिखाई दे। आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो गए इस टाइम। आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। तो डेफिनेटली एक स्टेबल इनकम आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल वाइज भी मुझे दिखाई दे रहा है गुड सोर्स ऑफ प्रॉफिट, गुड सोर्स ऑफ इनकम। फाइनेंशियल स्टेटस भी कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा बढ़ रहा है। जैसे आप पहले रहते थे, आप वैसे नहीं रहते हो, थोड़ा सा बेटर तरीके से आप रहना शुरू कर रहे हो। ओके, आप जुलाई के महीने में लोगों की सेवा बहुत ज्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हो। लोगों की सेवा बहुत ज्यादा करोगे। आपको ऐसा फील होगा कि लोगों की ना सेवा करते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं। उसके बारे में आप ज्यादातर सोचते हुए दिखाई दे रहे हो कि कैसे लोगों को हेल्प कैसे किया जा सकता है। तो ये चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा, मे बी आप लोगों में से काफी लोगों का मैं देख रही हूँ कि आप फाइनेंशियली लोगों को हेल्प कर रहे हो, फाइनेंशियली लोगों को सिक्योर करना चाहते हो। तो ये सब चीजों के बारे में ज्यादा सोचोगे। अगर हम बात करें आपके रिलेशनशिप की, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज्यादा केयरफुल है। आपको बहुत रोमांटिक डेट्स में लेके जाना चाहते हैं, आपके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइडेंस आपके लिए है कि अगर आपको किसी को मदद करना है तो डू नॉट स्टेप बैक। अगर ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि आसपास कुछ आपके ऐसे लोग हैं जिनको आप मदद करना चाहते हो, सो डू नॉट स्टेप बैक, उनकी मदद जरूर कीजिए। बिकॉज कहीं ना कहीं दे नीड यू। और
ऑब्स्टेकल में आपके लिए ये आ रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो अपने पैसों को लेकर, वो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा है, वो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। तो उस चीज के बारे में थोड़ा सा सोचिए, उस चीज के बारे में थोड़ा सा सोच विचार करिए कि क्या ये सही इन्वेस्टमेंट है या गलत इन्वेस्टमेंट है। बिकॉज ऐसा है कि शायद ये गलत इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, बिकॉज वहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट सही नहीं है। अदरवाइज दिस मंथ इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। आपकी ग्रोथ हो रही है। और वो कहते हैं ना कि कुछ पैसे, जितना पैसा आप देते हो उतना भगवान आपको, ईश्वर आपको देता है। तो वो रिटर्न में भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस मंथ। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट राशि के लिए, लियो यानी कि सिंह राशि। हाय लियोस यानी कि सिंह राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी जुलाई की प्रेडिक्शंस। सो ओवरऑल आपका जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, लेट्स क्विकली चेक इन। कैसा रहेगा ओवरऑल मंथ। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं लियोस, देन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको थर्ड क्वार्टर की रीडिंग नहीं देखी है, आपने थर्ड क्वार्टर की रीडिंग देखनी है, मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हुई है। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में थर्ड क्वार्टर की रीडिंग देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने प्रेडिक्शन करी हुई है आपके जुलाई, अगस्त और सितंबर की। ओके, 3 मंथ्स की प्रेडिक्शन करी है। ओके, सो अभी हम लोग जुलाई 2025 में देखेंगे कि आपका ओवरऑल कैसा रहने वाला है जुलाई 2025 लियोस। आपका हेल्थ वाइज कैसा रहेगा, करियर वाइज, ओवरऑल एक हम क्विक प्रेडिक्शन करने वाले हैं। ओके ओके, देखिए लियोस, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो सबसे पहले मैं हेल्थ से शुरुआत करूँगी। तो हेल्थ आपकी थोड़ी सी, मुझे हेल्थ में इश्यूज नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा हेल्थ में ऐसा लग रहा है कि सडन हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। सो या तो आप बहुत ओवर ईटिंग कर रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा ओवर ईटिंग से बचें, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग, स्ट्रेस, कुछ ऐसे स्ट्रेस आपके दिमाग में ना, बहुत सारे स्ट्रेस घूम रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें घूम रही है जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में दिखाई दे रहे हो जुलाई के महीने में। करियर की बात करें, कुछ वेट हो रही है चीज़ों की। मे बी अगर आप आईटी में हो, आईटी फर्म्स में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ में हो, आईटी में जॉब्स वगैरह की अगर कुछ वेट कर रहे हो तो अभी भी वेटिंग पीरियड दिखाई दे रहा है। अभी भी ऐसा लग रहा है कि उस तरीके से सक्सेस नहीं हासिल हो रहा है। तो जुलाई का महीना भी कुछ ऐसा ही दिखेगा। ओके, ऑनेस्टली स्पीकिंग जुलाई का महीना भी बहुत प्रॉमिसिंग मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको मैं ये बोलूँगी कि हिम्मत मत हारिए अपनी चीज़ों से, अपनी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में वर्कअप करिए। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि अगर हम आपके फाइनेंस, आपके बिज़नेस की बात करें, तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आप पूरी तरह से ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि क्या डिसीजन बना सकते हैं इसके ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। फाइनेंसेस की बात करें, बहुत अच्छे इनकम्स में नहीं दिखाई दे रहे हो। जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आपको अपने एक्सपेंसेस में कट डाउन करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। आप शायद अपने एक्सपेंसेस में कट डाउन नहीं कर रहे हो, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अगर मैं ओवरऑल देखूं आपकी एनर्जीज़ जुलाई के लिए क्या है, तो मुझे थोड़ी सी स्टक वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, पेन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। यू आर टेंस्ड, यू आर स्टक इन सम सिचुएशंस। कोई पेनफुल एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर हो सके ना, ब्रेक लीजिए हर चीज़ को। अगर आप कुछ डिसाइड करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ बड़ा आप चेंज लाना चाहते हो, आप लाइफ में कुछ डिसीशंस लेना चाहते हो,
तो थोड़ा-सा आप जो है ब्रेक लीजिए, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। कहीं न कहीं आप ब्रेक नहीं ले रहे हो अपनी लाइफ में, सो वो एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। ओके, और आपके लिए गाइडेंस ये है कि रिलीज़ योर स्ट्रेस, टेक अ ब्रेक, रिजुविनेट योरसेल्फ। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और ओवर प्रेशर में हो, ये जुलाई का महीना थोड़ा सा ऐसे बीतेगा। सो इसलिए कोई भी किसी भी तरीके की अगर आपको प्रेशराइजेशन फील हो रही है तो अपनों से बात करिए, बिकॉज़ मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में फ़ील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये चीज़ तो मुझे दिख रही है। ओके, एक बार देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ जुलाई के महीने में कैसी रहेगी। जुलाई के महीने में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। जुलाई के महीने में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। आप किसी चीज़ को लेके बहुत स्टक अप फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा, और ये आपके आपके रिलेशनशिप को लेकर ही है। कहीं ना कहीं कोई ट्रुथ आपको पता चला है, कोई सच्चाई आपको पता चली है लियोस, कोई सच्चाई आपको पता चली है, कोई ऐसी चीज़ आपको पता चली है जो शायद आप इतना यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग सो मच। आप इस तरीके की चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अपने लव लाइफ में, कहीं ना कहीं वो आपको पता चली है। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शार्प रहोगे, आप डिटैच फील करोगे, एक आपके अंदर एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा डिटैच फील कर रहे हो सब लोगों से, बहुत ज़्यादा आप यू नॉट फीलिंग, वो कहते हैं ना कि आप अपने में नहीं हो, कहीं ना कहीं आप अपने में नहीं हो। यू आर फीलिंग वेरी डिटैच्ड, वेरी स्टक। ऐसा लग रहा है कि बाहर नहीं निकल पा रहे हो, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके ही स्टक बैठे हो, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत डू सम योगा, मेडिटेशन आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एरियल योगा नहीं कर सकते तो एटलीस्ट डू सम वॉकिंग एक्सरसाइजेस, कुछ एक्सरसाइजेस करिए। अपनी बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए हो अपनी लाइफ में, एक ही तरीके के पैटर्न्स में आप चल रहे हो। तो जुलाई का महीना भी वही लव लाइफ में अगेन द सेम स्टोरी इज़ कमिंग अप कि आप एक ही तरीके के पैटर्न्स में चले जा रहे हो, आपके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं आपके लव लाइफ को लेकर, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि आपका ये जो पैटर्न है ये चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लाइफ के लिए। ओके, सो अब हम थोड़ा सा गाइडेंस देखते हैं आपके लिए जुलाई के महीने में गाइडेंस क्या आएगा। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, मे बी कोई एडवाइस कोई आपको देना चाह रहे हैं, मनी रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई आपको कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, तो उस एडवाइस को आपको सुनने की ज़रूरत है। वो पर्टिकुलर से कोई एडवाइस है जो शायद आप सुन नहीं रहे हो। कम्युनिकेट क्लियरली इस महीने, मतलब जुलाई के महीने में जितना ज़्यादा आप क्लियरली कम्युनिकेट लोगों को करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। थोड़े से अनइमोशनल डिटैच्ड आप फील रहोगे, आपको लोगों से बात करने का मन नहीं करेगा। देयर आर मैनी थिंग्स, बट कम्युनिकेट क्लियरली अपनी चीज़ों को। इमोशनली यू आर नॉट अवेलेबल, मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनली यू आर नॉट अवेलेबल। एक डिटैच एनर्जी भी है बिकॉज ऑफ द केतुस प्रेजेंस। कहीं ना कहीं एक आपके अंदर एक डिटैच एनर्जी हो रही है। धीरे धीरे उन लोगों से रिश्ता तोड़ रहे हो जिनके साथ रेगुलर बेसिस में बात करते थे, वो भी आपको कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, वो भी आपको, बिकॉज आपको लोग बहुत डिसरिगार्ड कर रहे हैं, आपको लोग बहुत ज़्यादा बैक बिचिंग कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा घिरे रहोगे एंड दैट इज़ वेयर यू विल लूज़ योर टेम्पर, और तभी आप अपने आप को थोड़ा सा डिटैच फील करोगे। तो जुलाई का महीना कोशिश करिए मेडिटेशन, योगा, इन सब चीज़ों में आने के लिए, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू रेज योर पावर। आप अपने आप को एक नई तरीके से देख पाओगे जब आप, क्योंकि हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ ये सब चीज़ें चलती ही रहती है, बट हाउ लॉन्ग, वो भी इम्पॉर्टेंट है कि आप कब तक इन चीज़ों पे अटके रहोगे।
सो येस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू लियोस फॉर द जुलाई रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय, टेक केयर एवरीवन। हाय कन्या राशि यानी कि वर्गोस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग। सो जुलाई का महीना ओवरऑल आप लोगों के लिए एनर्जी वाइज कैसा रहेगा, लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, सो अगर आपने थर्ड क्वार्टर की रीडिंग नहीं देखी है वर्गोस, देन प्लीज जाके आप थर्ड क्वार्टर की रीडिंग मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने अभी तक एरीज, टॉरस, जेमिनी, वर्गो और लियो की थर्ड क्वार्टर की रीडिंग अपलोड करी हुई है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी वर्गोस दैट जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा ओवरऑल। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगी हेल्थ की बात। देखिए, रिकवरी तो हो रही है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक्स हो सकते मिल सकते इस हफ्ते, इस महीने। इलेक्ट्रिक शॉक लाइक कोई थेरेपी वगैरह में जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक शॉक से थोड़ा बचो, बिकॉज इस महीने थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक मिल सकता है। अब घबराने की बात नहीं है इसमें, जस्ट बी केयरफुल। ओके, रिकवरी हो रही है आपकी। फीवर वगैरह हो सकता है आपको, सो थोड़ा सा ये जो वेदर चेंज हो रहा है इसमें अपना भरपूर ध्यान रखिएगा। वेदर अगर चेंज हो रहा है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मतलब बहुत ज्यादा डोंट ओवर डू एनीथिंग, ज्यादा काम मत करिए, ठीक है। थोड़ा सा उसमें भी मुझे दिख रहा है। करियर की बात करें तो करियर वाइज मुझे स्टेबल दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा नहीं बोलूंगी, बहुत अच्छा नहीं है बट बहुत बुरा भी नहीं है, एकदम स्टेबल आपका करियर दिखाई दे रहा है। सो यू विल बी वेरी, मतलब आपके अंदर ना एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है दैट यू आर गोइंग टू गो ग्रेट। आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, यस यू कैन अचीव। करियर वाइज बहुत ज्यादा आप कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हो। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो इट्स अ ओके ओके एनर्जी। ओके, आई एम नॉट सेइंग कि बहुत अच्छा है बट ओके 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 ओके। सो फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस में देखो, आपको थोड़ा सा मैनेज अच्छे से करने की जरूरत है, बिकॉज कहीं ना कहीं फाइनेंसेस आप सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हो। कैश इन हैंड आपको रखना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है तो यू हैव टू रियली सी कि आपका बहुत ज्यादा खर्चा ना हो कहीं पर। अगर बहुत कंटिन्यूसली आप बहुत ज्यादा खर्चा करे जा रहे हो, सो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल कि आपका खर्चा कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है। यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल। तो थोड़ा सा उसमें आपको खर्चे पे अपना थोड़ा सा रुकाव करना पड़ेगा। ओके, अगर हम बात करें आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी की कि जुलाई में कैसा रहेगा, तो बहुत सेंसिटिव रहने वाले हो। ओके, अपनी फीलिंग्स को भी कहीं ना कहीं छुपाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो अभी तक काफी सारे लोगों ने आपकी फीलिंग्स थोड़ी बहुत जान ली कि आपके अंदर क्या दुख दर्द है, क्या है, बट लेकिन अब आप बिल्कुल ही शील्डिंग करने वाले हो। मतलब बिल्कुल ही पता नहीं लगने देना चाह रहे हो लोगों को कि आपके अंदर एक्चुअल में क्या क्या चीजें चल रही है। सो दिस इज गोइंग टू हैपन। तो ये चीज मुझे दिख रही है। रिलेशनशिप की बात करें, पार्टनर बहुत डीपली आपको प्यार करते हैं अगर आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में है, लेकिन अगेन पार्टनर डीपली प्यार करते हैं बट दे विल नॉट एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस नहीं करना चाहेंगे। तो पार्टनर डीपली तो प्यार करते, आपसे बहुत अच्छे से प्यार करते। जस्ट सेकेंड, वो यूजुअली जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहने वाला है। कुछ चीजों में जिनको आपको ध्यान देना है वो ये है दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ अ लॉट। आपको अपने हेल्थ का ज्यादा ध्यान देना होगा, बिकॉज ये सब कोर्स कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। इलेक्ट्रिक शॉक की जैसे मैंने बात किया तो उस चीज को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एंड वाटर इनटेक अपना बैलेंस रखिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं वाटर इनटेक की वजह से आपको डिहाइड्रेशन वगैरह होने के चांसेस है। देखिए, आप प्लांट्स जितना ज्यादा इस महीने उगाओगे, या यू विल हैव मोर प्लांटेशंस इन योर बैल्कनीज या जहाँ पे आप रहते हो, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव माना जाएगा। बिकॉज आप बेसिकली
अपने अपनी ग्रोथ को, अपने करियर को नर्चर करने का सोचने आपके लिए बहुत अच्छा है जुलाई का महीना करियर वाइज। तो जितना ज़्यादा आप प्लांट्स उगाओगे या जितना ज़्यादा प्लांट्स को यू विल सीड यू विल पुट अप न्यू सीड्स इन द प्लांट्स, उतना ही ज्यादा आपकी ग्रोथ, आपकी मैनिफेस्टेशंस काम करेगी। तो अगर हो सके तो आप ये जरूर करिएगा। नेक्स्ट आपकी लव लाइफ से रिलेटेड चीजें देखते हैं वर्गोस, कि आपकी लव लाइफ जुलाई के महीने में कैसे रहने वाला है। देखिए लव लाइफ में 4 ऑफ कप्स एंड द डेविल एट द बैक बॉटम ऑफ द डेक है। लव लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू आर नॉट हैप्पी इन पर्टिकुलर रिलेशनशिप। अगर आप सिंगल हो तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द रिलेशनशिप्स, अगर आप सिंगल हो तो। और अगर आप कमिटेड हो तो डेफिनेटली आई एम सीइंग दैट यू आर नॉट हैप्पी। लव इज कमिंग, बट लव आपको मिल रहा है आपके पार्टनर से, बट यू आर नॉट वॉचिंग दैट लव, यू आर नॉट हैप्पी इन दैट रिलेशनशिप। सो इस तरह की कुछ बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है डिसकनेक्शन एक आपको अपने पार्टनर के साथ फील होगा, एक डिसकनेक्शन, या पार्टनर आपके बारे में ऐसा सोचते होंगे कि यू आर नॉट कनेक्टेड। कई वर्गोस के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी सेक्सुअल लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, एक फिजिकल अट्रैक्शन जो है वो मिसिंग है, जो आपके पार्टनर को फील हो रहा है आपके बारे में, वो ऐसा सोच रहे हैं। तो इस तरह का कुछ चीजें हैं। तो देखिए लाइफ को अगर हम देखें तो आपको अगर कुछ आपकी डिसकनेक्शन फील हो रहा है, यू कैन टेक अ ब्रेक, बट इतना भी ब्रेक मत लीजिए कि आप पार्टनर जो एक्सपेक्ट करते हैं या जो चाहते हैं आप उनको बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दें और आप अपने एडमेंसी में रहे कि नो, अब मैं तो दूर ही रखूंगी या तो रखूंगा अपने आप को इस पर्सन से, बिकॉज वट एवर द रीजन इज। तो इसलिए आपको ये बोला जा रहा है लव आपको मिल रहा है, आपको चीजें हैं, बट लेकिन यू आर नॉट यूटिलाइजिंग, आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि आप किन किन लोगों के साथ सराउंडेड है एंड दे आर एक्चुअली ब्लेसिंग्स फॉर यू। ओके तो इस चीज का बहुत ज्यादा आपके लिए मैसेज आ रहा है। कहीं कुछ जगह पे देखो आपको भी इम्प्रूव करना होगा वर्गोस, बिकॉज हमेशा ऐसा नहीं होगा दैट यू आर करेक्ट एंड एवरीबडी इज फॉल्स, ऐसी चीजें नहीं होती हैं। और आपको भी पता है कि जब मैं आपकी बोनस रीडिंग्स भी करती हूँ तो मैं बहुत बार आपके बारे में ज्यादा बोलती हूँ, लोगों के बारे में थोड़ा सा कम बोलती हूँ, बट इस रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है आपको मैं बोलूँ कि कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजें रियलाइज नहीं हो रही है कि आपके आसपास लोग बहुत लवेबल है, बट लेकिन आप बहुत नेगेटिव सोच रहे हो। तो इतना नेगेटिव और इतना ज्यादा ओवरली सोचना और अपने आप को डिटैच एनर्जी में रखना इज नॉट गुड एट ऑल। तो इसके बारे में जरूर थोड़ा सा सोचिए कभी कभी। अगर बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपने इतना सेक्रीफाइस किया है ना, तो आपके मन में अब सेक्रीफाइस वाली चीज नहीं है। अगर मन से कुछ नहीं आएगा, आई कैन अंडरस्टैंड कि वो चीज आप नहीं करने वाले हो, क्योंकि कोई चीज मन से अगर अभी आपकी नहीं आ रही है आप उसमें कोई स्टेप नहीं लोगे, दैट इज ट्रू। बट लेकिन एक तरह से ये दूरियां पैदा कर रही हैं आपके रिलेशनशिप में। अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली ये एक रीजन बन सकता है और कभी भी पासा पलट सकता है। एवरी टाइम इज नॉट गोल्ड। ओके हमेशा आपको आपके थाली में परोसते चीजें नहीं मिलने वाली है जैसा आप चाहते हो, और आप हमेशा की तरह प्रिंस प्रिंसेस नहीं बने रह सकते हो। कभी कभी ऐसी चीजें भी हो सकती हैं आपकी लाइफ में वर्गोस, जहाँ पे आपके साथ लोग होते हुए भी नहीं होंगे। तो कभी उस चीज के बारे में सोचिए कि कहीं आप ज्यादा एग्रेशन या ज्यादा डिटैचमेंट तो नहीं पैदा कर रहे हो अपनी लाइफ में। ओके सो पास्ट की चीजों को डिग आउट करिए और फ्यूचर में देखिए। चलिए देखते हैं कि गाइडेंस आपके लिए क्या आता है वर्गोस। ओके सो आपके लिए गाइडेंस अगेन 8 ऑफ कप्स की एनर्जी विच इज अ साइन ऑफ डिप्रेशन। देखिए आपको मूव ऑन करना बहुत ज्यादा जरूरी है वर्गोस इस महीने, क्योंकि अभी भी यू आर बेसिकली
यू आर ऑन अ जर्नी वर्गो, आप एक जर्नी में हो जहाँ पे आप बहुत ज्यादा पास्ट की चीजों को लेकर परेशान हो। आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो गई है। यू आर नॉट, अब वो चीजें आप नहीं सोच रहे हो जो आप पहले सोचते थे। आपके लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप एक स्पिरिचुअल डिवाइन पाथ में चल रहे हो, विच इज गुड। बट लेकिन आप बहुत सारे आपके लाइफ में प्रायोरिटीज चेंज भी हो रही है। मतलब जो लोग पहले प्रायोरिटाइज होते थे अब वो लोग बैक सीट ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छी बात है, बट लेकिन इससे आपको कुछ और भी रिमाइंड कराना चाहती हूँ यहाँ पे एट ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ कि ऑलवेज सेक्रीफाइसिंग एंड लीविंग व्हाट यू डोंट, मतलब उन चीजों को भूलना आपके लिए भले ही मुश्किल है, बट लेकिन मूव ऑन करने का जो जज्बा है वो आपको इसी महीने करना पड़ेगा। बिकॉज मूव ऑन होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी इस टाइम में। कहीं ना कहीं आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, आप अपने घर से थोड़ा सा दूर अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे हो, लोगों से अपने आप को डिस्कनेक्शन करने की कोशिश कर रहे हो, लोगों के साथ मिलना जुलना आपको पसंद नहीं आ रहा है। तो ये जो चीजें हैं ठीक है, आपको समझ में आ गया है कि लोग कौन से अच्छे हैं बुरे हैं, वो बात सही है। बट लेकिन कभी कभी आपको स्पिरिचुअल क्वेस्ट में ये भी रियलाइजेशन होगा कि आप रूड नहीं हो सकते हो लोगों के साथ, आप लोगों के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते हो, लोगों के अगेंस्ट कुछ बात कॉन्स्पिरसीज नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज आपके साथ बुरा हुआ है। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान देने की इस महीने जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज मैं 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी देख रही हूँ विच इज लाइक यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ मनी दिस मंथ। जुलाई का महीना आपके लिए फुल ऑफ अबंडेंस रहेगा, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये थी आपकी इस मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है वर्गोस। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग। सो जुलाई का महीना आप सबके लिए कैसा ओवरऑल रहने वाला है हम लोग देखेंगे। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है। ओके, सो बुकिंग्स ओपन है। अगर रीडिंग चाहिए, पर्सनल रीडिंग सबसे बेस्ट होती है, आप लोग ज़रूर बुक कीजिएगा। एंड चैनल को ना प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर रोज़ मेरे वीडियोस देखते हो एंड लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एक तरह से एक एनर्जी एक्सचेंज आप लोग कर रहे हो मेरे साथ। लाइक यू आर बेसिकली मेरी जो रीडिंग्स आपको जा रही है उस रीडिंग का आप इस तरीके से मुझे वेलकम कर सकते हो। ओके, सो लेट्स सी कि सबसे पहले तो लिब्रा ओवरऑल देखते हैं एक बार कि जुलाई 2025 जो कि नेक्स्ट पड़ाव है, हमारे इस साल का फर्स्ट पड़ाव तो ख़त्म हो चुका है और थर्ड क्वार्टर की रीडिंग भी बहुत जल्दी मैं लाने वाली हूँ। लेट्स सी लिब्रा आपके लिए कैसा रहेगा। Okay, so we have this page of Pentacles as the month of July. Okay, देखिए हेल्थ वाइज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है अपनी हेल्थ को कुछ ज़्यादा ही ग्रांटेड लिया जा रहा है और अपना हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हो। तो लिब्रा प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बिकॉज हेल्थ में कुछ मुझे दिखाई दे रहा है इश्यूज, स्टमक रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपको। तो कहीं ना कहीं आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप अपने हेल्थ को कंटिन्यूसली इग्नोर कर रहे हो। मे बी आपका वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, बट लेकिन आप अपने हेल्थ को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हो। सो प्लीज़ टेक प्रैक्टिकल डिसीजन इन हेल्थ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए काम से तो लीजिए। करियर की बात करें तो बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हो, हार्ड वर्क दिखाई दे रहा है आपके अंदर। नया काम करने का भी बहुत ज़्यादा उत्सुकता दिखाई दे रही है, क्यों क्यूरियोसिटी, कुछ नया अपना करना चाहते हो, कुछ नया यू वांट टू स्टार्ट अप समथिंग न्यू थिंग, कुछ नया आप और भी चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हो जो कि आपके लिए अच्छा है। लाइक यू कैन स्टार्ट, इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। बट लेकिन ये जो चीज़ें हैं स्टार्ट करने से पहले आपको प्लान आउट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लिब्रा।
तो कुछ नई चीज़ें अगर स्टार्ट करना चाहते हो इट इज़ गुड, बट लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है तो तभी स्टार्ट कीजिए, अदरवाइज़ एकदम से कि आज मुझे ये काम स्टार्ट करना है तो ऐसे आँख बंद करके डोंट स्टार्ट। फाइनेंसेस की बात करें तो यहाँ पे इनकम स्टेबल दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको ये भी बोला जा रहा है कि प्लीज़ इन्वेस्टमेंट मत करिएगा अभी जुलाई के महीने में। डोंट इन्वेस्ट विदाउट टेकिंग सेकंड ओपिनियन। तो दूसरों की ओपिनियन मैटर बहुत करती है। अगर आपके माइंड में कुछ है कि आपको इन्वेस्ट करना है, कुछ आपका पैसा है एंड यू हैव टू इन्वेस्ट समथिंग, देन थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट ज़रूर कीजिएगा, ओके। अदरवाइज़ जनरली अगर मैं देखूँ तो थोड़े से आप इमेच्योर बचकानी हरकतें, थोड़ा सा जुलाई का महीना आई डोंट नो, थोड़ा सा ऐसे किडिश टाइप बिहेवियर आपका रहने वाला है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो वो हम अभी रीडिंग्स करेंगे उसकी, बट लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने रिलेशनशिप में कुछ फन चाहते हो आप। मैंने बोला ना कि एक बचकानी हरकतें, कुछ पुरानी मेमोरीज़ को दोबारा से जी लेने वाली जो एक इच्छा है वो आपके अंदर आ रही है, ओके। आपको एक चीज़ एडवाइस दिया जा रहा है, वो ये है कि डोंट ओनली ड्रीम, फोकस ऑन योर गोल्स। खाली ड्रीम मत रखिए कि ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा, वो सब होएगा, आपके एक्शंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। तो आपका एक्शन बहुत मैटर कर रहा है कि आप क्या कर रहोगे। तो अपने एक्शन के ऊपर भी थोड़ा सा आपको यू हैव टू फोकस ऑन योर एक्शंस एज वेल कि आप क्या कर रहे हो, ओके। थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, कुछ काम करना चाहोगे जिसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस आपको ज़्यादा नहीं होंगे, तो वो चीज़ के बारे में मैं बार बार आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा सा ध्यान से संभल के आपको चलने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेना है, ओके। लेट्स सी आपके लव लाइफ में अब क्या चलेगा। लव लाइफ आपकी कैसे रहेगी जुलाई का महीने में। देखिए लव लाइफ में मैं देख पा रही हूँ बहुत ही अच्छे एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर गिव एंड टेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो आप चाहते हो आपके मैरिज लाइफ, जो लोग मैरिड पर्सन हैं उनके लिए तो मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि पार्टनर आपको सपोर्ट भी करेंगे, बट एट द सेम टाइम ना थोड़ा सा बर्डनसम भी आपको लग रहा है, थोड़ा सा बर्डनसम भी आपको फील होगा। आपके लव लाइफ में ऐसा फील हो सकता है कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और थोड़ा सा एंड ऑफ द मंथ में थोड़ा पार्टनर की तरफ से चिड़चिड़ापन आ सकता है, बट स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में और मिडिल ऑफ द मंथ के बीच, मतलब मिडिल ऑफ द मंथ तक आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज़्यादा दे पार्टनर विल बी वेरी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। आपकी तरफ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉन से आप डील कर रहे हो, या एरीज लियो सैजिटेरियस भी हो सकते हैं पार्टनर। लेकिन आपके ऊपर पार्टनर की कुछ जिम्मेदारियां आ सकती है जिसकी वजह से थोड़ा सा आपका मूड ऑफ हो सकता है कि ये भी करना पड़ रहा है वो भी करना पड़ रहा है, वो थोड़ा सा आपको फील होगा, बट पार्टनर ओवरऑल बहुत आपको सपोर्ट करेंगे। सो नाउ लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है लिब्रा। देखो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। गाइडेंस आपके लिए यही है कि बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, प्रेशर, काम का और डर, एक अनवांटेड डर आपको सराउंड करेगा जुलाई के महीने में। नाउ कुछ वर्स्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, मे बी आपके घर परिवार में किसी की तबीयत ख़राब है, समथिंग लाइक दैट। वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा, और इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है आप अपने लिए एंग्जाइटी टेंशन क्रिएट कर रहे हो, जो कि आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको बोलूँगी ये कि प्लीज़ अपने चीज़ों पे ध्यान दीजिए, रीफोकस योर थॉट्स, रीफोकस एवरीथिंग, अपना टाइम टू टाइम चीज़ें जो है करिए। मतलब बहुत ज़्यादा
ओवर थिंकिंग मत करिए, ओवर थिंकिंग के शिकार मत बनिए कि ये भी हो जाएगा वो भी। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव, हमें हर दिन पॉजिटिव सोचने का पूरा हक है। प्लीज़ पॉजिटिव सोचिए एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन विथ यू। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। हाय स्कॉर्पियोस यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी जनरल रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। सो जुलाई का महीना आप सबके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है, लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है और स्क्रीन में भी डाला हुआ है। ओके, सो लेट्स सी स्कॉर्पियो ओवरऑल आप लोगों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। लेट्स सी जुलाई का महीना आपके लिए वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो। पहले हम लोग आपकी जनरल रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करने वाले हैं। ओके, सो सबसे पहले देखेंगे कि जनरली कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सबके लिए। ओके, वाओ, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो हेल्थ बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है मुझे। थोड़ा सा आईज से रिलेटेड कुछ इश्यूज मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे है। बी केयरफुल फॉर आईज, बोन्स, हार्ट स्ट्रोक्स। ओके, सो थोड़ा सा हार्ट, आईज, इन सब चीजों को लेकर परेशानी रह सकती है जुलाई के महीने में। सो यू हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल। अगर आईज में कोई इंजरी हुई है, आईज में कोई सर्जरी हुई है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। और हार्ट स्ट्रोक से भी आपको बचना है। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, अगर हार्ट के रिलेटेड कुछ चीजें चल रही हैं, यू आर टेकिंग सम मेडिसिन समथिंग लाइक दैट, तो आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट दोस थिंग्स। ओके, करियर की बात करें तो ओवरऑल ये महीना करियर वाइज बहुत अच्छा सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स में है या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स में है उनके लिए भी मुझे बहुत अच्छे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज वी हैव द 10 ऑफ कप्स। ओके, सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स। जो भी आपको जुलाई के महीने में आपको बेसिकली वो सारी चीजें मिलने वाली है जिनके आप हकदार हो, जिनके बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते रहते हो, बट वो चीजें फ्रूटफुल कभी भी नहीं होती है। तो जुलाई के महीने में आपको एक सक्सेसफुल रिजल्ट दिखेगा। ओके, फाइनेंसेस की बात करें तो गुड इनकम इज देयर, प्रॉफिट्स आर कमिंग। प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हो, इनकम अच्छा आ रहा है, इनकम सफिशिएंट इनकम आ रहा है आपके पास। ओके, और अगर हम बात करें ओवरऑल जनरली कि जुलाई का महीना कैसा रहेगा, सो बहुत ज्यादा आप फैमिली ओरिएंटेड रहोगे, बहुत ज्यादा फैमिली के बारे में सोचोगे, फैमिली को लेकर यू विल बी वेरी मतलब फैमिली चाहते हो, बेसिकली यू वांट फैमिली। अगर आप में से काफी लोगों ने कंसीव नहीं किया है देन यू माइट प्लान फॉर बेबी एंड ऑल दैट। तो उस चीज के लिए भी मुझे फैमिली को बढ़ाते हुए भी आप मुझे दिखाई दे रही है कि आप फैमिली को बढ़ाना चाहते हो आगे। ठीक है, सो इमोशनली ऑल्सो आप पार्टनर के साथ भी कहीं ना कहीं विल बी वेरी सेटिस्फाइड। तो बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है आपका। फीलिंग्स में मैं बोलूं तो मे बी यू लाइक समवन, यू वांट टू मैरी समवन। अगर वो आप लोग सिंगल हो तो सिंगल्स वालों के लिए मैं बोलूंगी कि शायद आप यू वांट टू मैरी समवन, यू वांट टू बी विद समवन। ओके, देखो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने आसपास जो आपके फैमिली रिलेटिव्स हैं उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो आपके साथ कुछ रिलेशंस अच्छा बनाना चाहते हैं। दे वांट टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद यू, उस तरह की। ओनली प्रॉब्लम जो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे वो है थोड़ा सा बैलेंस ऑफ इमोशंस, इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन क्लोज दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है आप अपने अपनों के साथ बहुत ज्यादा कम्युनिकेशंस में नहीं हो, बहुत ज्यादा आप अपने अपनों के साथ बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाह रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत मतलब जितना बात करना है बस उतना ही करना है, ज्यादा करने का मन नहीं करेगा, अपने में ही खोए हुए रहोगे कहीं ना कहीं। तो वो चीज मुझे थोड़ी दिख रही है। ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी है। अब हम देखेंगे आपकी लव लाइफ, यानी कि लव लाइफ में कैसा रहेगा आपका।
लव लाइफ कैसा रहने वाला है ओवरऑल रिलेशनशिप्स में स्कॉर्पियो? लव लाइफ में मुझे टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थोड़ी दिखाई दे रही है, वो इसलिए देखिए आपके रिलेशनशिप में देर इज लॉट ऑफ बर्डन, बहुत बर्डन फील हो रहा है आपको रिलेशनशिप में। ऐसा लग रहा है कि यू आर द ओनली पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, एंड आपके पार्टनर की साइड से देर इज नथिंग लाइक दैट। आपके पार्टनर उस तरीके की इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे जितना आप सोचना चाहते हो। तो वो चीज आप बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत परेशान नजर आओगे आप। एक बर्डन से आपको फील होगा कि दिस रिलेशनशिप इज मोर ऑफ बर्डन रादर देन कि इस रिलेशनशिप को आप बहुत अच्छी तरीके से, मतलब जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह आप वो सब चीजें कर रहे हो, और पार्टनर भी जहाँ पे जितना कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं जिस तरीके से आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो, उस तरीके के रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। ओके, मे बी यू आर डीलिंग विद एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे फायर साइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मे बी इस फायर साइन ये पार्टनर बहुत इगोइस्टिक है, जो जिनसे भी आप डील कर रहे हो। पार्टनर एक सन की एनर्जी में है, बहुत 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 ज्यादा इगोइस्टिक है, और बहुत प्रेशर है इस रिलेशनशिप को लेकर। आपको बहुत प्रेशर है, पार्टनर को बहुत प्रेशर है। तो वो प्रेशर जो है आप दोनों में से कोई झेल नहीं पा रहा है, और इसलिए बार बार हर एक महीने में आपको ऐसा फील होगा कि आपका रिलेशनशिप में बर्डन्स ही होए जा रहे हैं। इसमें कोई मतलब देर इज नो सुधार इन दिस, एंड देर इज ओनली बर्डन एंड बर्डन। ओके, सो लेट्स सी कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है ओवरऑल। लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। देखिए आपने ऐसे पर्सन हो जो बहुत मल्टी जॉब कर रहे हो, या सो आप कहीं ना कहीं अपने लिए बेसिकली खड़े नहीं हो पा रहे हो, एंड देर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। क्योंकि यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि यू शुड रियली स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। अभी हाई टाइम है। ये मैं ओवरऑल जनरल बोल रही हूँ कि बहुत ज्यादा आप मल्टीपल जॉब्स कर रहे हो, काम कर रहे हो, और बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी आपको फेस करना पड़ा अपने जॉब में, रिलेशनशिप्स में। तो कहीं ना कहीं आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए। बहुत ज्यादा जगल कर रहे हो चीजों को लेके, बहुत ज्यादा मल्टीपर्पज काम कर रहे हो। तो स्कॉर्पियो थोड़ा सा आपको अपने लिए टाइम जरूर निकालना होगा, बिकॉज देन कहीं पे भी जहां पे भी एक एरिया ऑफ स्कोप आप अपने आप को सुधारना चाहते हो, वो एरिया ऑफ स्कोप आपका नहीं सुधरेगा। बिकॉज ऑल द टाइम यू आर जगलिंग, ऑल द टाइम अगर आप इस तरह से सोचते रहोगे तो आगे चीजें चीजें बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बहुत ज्यादा आपको इसमें अपने लिए खड़े होना है। अपने लिए खड़े होने का मतलब ये नहीं है दैट यू विल बॉयकॉट पीपल। अपने लिए खड़े होने का मतलब ये है कि आपको बेसिकली अपने बैटल्स को, अपने चैलेंजेस को वाइजली हैंडल करना है। जैसे अगर आपको पता है कि कुछ चीजों से आपके रिलेशनशिप्स खराब हुए हैं, उन चीजों को रिपीट मत करिए। कुछ जो चीजें आपको बहुत टाइम से आपके रिलेशनशिप्स में या आपके खुद की पर्सनल ग्रोथ में जो चैलेंजेस आई है, उनको अगर आप बार बार ये सोचोगे कि मुझे नहीं आता करना, और ये दोबारा से साइकिल रिपीट होती जाती है, और अगेन यू फॉल सिक। फिर से आपको प्रॉब्लम आता है कि अरे ये चीज हुई थी, नहीं हुई थी, जो भी है। तो इस महीने कोशिश करिए कि अपने लिए खड़े होना, और चैलेंजेस, अपने चैलेंजेस को वाइसली हैंडल करना, चीजों को वाइसली हैंडल करना, सो दैट आप सब चीजों को सही तरीके से जांच कर सको कि क्यों ये चीजें आपके साथ बार बार हो रही है, क्यों वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं जो आप चाहते हो। इन सब की एनालिसिस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज वर्गो यानी कि कन्या राशि। हाय सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता, और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली प्रेडिक्शंस, यानी कि जुलाई का महीना आप सबके लिए ओवरऑल कैसा रहने वाला है। चलिए क्विकली देख लेते हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सबसे पहले हम आपकी जनरल देखेंगे
कि कैसा रहने वाला है ओवरऑल, फिर हम आपकी लव लाइफ की रीडिंग देखेंगे। तो सजिटेरियस, उप्स, सजिटेरियस। ओके, सो वी हैव द एट ऑफ पेनिकल्स एज एन ओवरऑल एनर्जी। देखिए, सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो आप बहुत ज़्यादा अपना हेल्थ का ध्यान रख रहे हो। यू आर कमिंग आउट ऑफ सम काइंड ऑफ अ रिकवरी, रिकवरी हो रही है आपकी हेल्थ में। और आप बहुत ज़्यादा अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो अपने अपने फिटनेस पे। यू आर जस्ट टेकिंग केयर, एक्स्ट्रा टेकिंग केयर ऑफ योर फिटनेस। आप मे बी यू आर लूजिंग योर वेट, और समथिंग समथिंग इज मोर हेल्दियर देन बिफोर। पहले से ज़्यादा आप हेल्दी बनने की कोशिश कर रहे हो, सो विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। करियर की बात करें तो न्यू जॉब या अपॉर्चुनिटी या बिजनेस हो सकता है, कोई सीनियर पोस्ट हो सकती है, इस महीने आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मे बी आप बहुत टाइम से इस अपॉर्चुनिटी का शायद वेट कर रहे थे, सो डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है। न्यू जॉब, जॉब भी मुझे लग रहा है कि कुछ न्यू जॉब आपके पास आ सकता है। मे बी ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लगेगा कि somebody wants you back in the company, all of a sudden ऐसे कोई कॉल वगैरह आ सकता है। मे बी योर रिज्यूमे इज गेटिंग सिलेक्टेड, आपका रिज्यूमे सिलेक्ट हो रहा है। ओके ओके, अगर हम फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस में मुझे दिख रहा है कि यस, आपके फाइनेंशियली सिक्योर हो रहे हैं। ये महीना फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आप सिक्योर फील करोगे। अगर मैं रिलेशनशिप्स की बात करूँ तो यू आर कंप्लीटली डिवोटेड टू योर पार्टनर, बहुत पेशेंस आप रख रहे हो अपने पार्टनर की तरफ। इस महीने खास करके जुलाई जो महीना चल रहा है अभी, आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक फील करोगे। आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, एक्स्ट्रा आप एक्स्ट्रा, वो कहते हैं ना, एक्स्ट्रा बर्डन, उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है काम का, जो कि आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो। थोड़ा सोशल गैदरिंग से आई थिंक यू आर मूविंग आउट, सोशल गैदरिंग्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं फील करोगे। देखिए, आपको ऑब्स्टेकल ये है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, सो फोकस नहीं कर पा रहे हो एक चीज़ में, तो आपका ध्यान इधर उधर भी जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो आपको ये बोलना चाहूँगी दैट जो भी दे रहे हो 100% दो अपने काम के प्रति। एंड मे बी कहीं जगह पे कुछ डीप अटेंशन इज रिक्वायर्ड, कुछ काम के प्रति कहीं डीप अटेंशन इज रिक्वायर्ड, जो शायद आप थोड़ा सा भूल रहे हो कि नहीं, ये तो कोई और देख लेगा, इस तरह की कुछ एनर्जी है। बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज ऐसा लग रहा है कि कुछ जगह पे योर अटेंशन इज रिक्वायर्ड, बट आप शायद वहाँ पे अटेंटिव नहीं हो पा रहे हो। ओके, सो अब हम देखेंगे कि आपका लव लाइफ इस महीने कैसा रहेगा। वेजिटेरियंस। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो लव लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है दैट यू आर डीलिंग विद अ वेरी इमेच्योर पार्टनर। ओके, सो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है इस पार्टनर के साथ आपको। मे बी दिस इज जेमिनी, लिब्रा या एक्वारियस, कोई ये साइन हो सकते हैं, बट पार्टनर, ये जो पार्टनर के साथ आप ना बहुत प्रैक्टिकल हो रहे हो अपने रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो। थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट, स्ट्रगल करना पड़ रहा है पार्टनर को समझाने में, पार्टनर के साथ कोई कम्युनिकेशंस में गैप हो रही है, कुछ चैट, कुछ पार्टनर इज स्टॉकिंग ऑन यू, या आप स्टॉक कर रहे हो पार्टनर को, स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे। ओके, पार्टनर को लेके आप कहीं जगह पे यू आर लाइक योर इंट्यूशंस आर सेइंग कि यू नो योर थर्ड आइज इज ओपनिंग। बेसिकली आपकी थर्ड आइज बहुत स्ट्रांग बन रही है, इंट्यूशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन रहे हैं, स्पेशली पार्टनर को लेके। तो अगर नो कांटेक्ट में हो तो डेफिनेटली आपके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आ सकती है। मे बी आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे इस इंफॉर्मेशन का, तो ऑल ऑफ अ सडन आपके पास कुछ पार्टनर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आ सकता है। सो यस, अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। सेजिटेरियंस के लिए व्हाट्स द गाइडेंस। ओके, सो फाइव ऑफ कप्स, ऑब्वियस, रिलीज, रिलीज करना बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप जो काम नहीं कर रहे हैं, पुरानी कुछ चीजें,
रिलीज़ करना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो नेगेटिव, फ़ोकसिंग ऑन द नेगेटिव, तो नेगेटिव चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो। अम, आप ना कुछ ज़बरदस्ती एक सिचुएशन चाहते हो अपनी लाइफ़ में जो कि हो नहीं पा रहा है। मतलब जो आप बहुत ज़्यादा इसमें थोड़ा-सा नार्सिसिस्टिक अप्रोच ले रहे हो, जहाँ पे आई एम सॉरी टू से दिस, बट थोड़ा-सा नार्सिसिस्टिक बन रहे हो, जहाँ पे आप थोड़े से घमंडी, थोड़ा-सा क्या बोलते हैं कि बहुत यू आर वेरी रिजिड कि ये चीज़ें क्यों नहीं हुई अभी तक, इस तरह की एनर्जी में हो कि कुछ लोगों को माफ़ करना ज़रूरी है आपके लिए। मैं देख पा रही हूँ आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो कुछ लोगों को। कुछ कुछ चीज़ें अगर हुई हैं आपकी लाइफ़ में तो उसके पीछे आप दोष दे रहे हो दूसरों को कि इसकी वज़ह से हुआ है या उसकी वज़ह से हुआ है। बट आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये चीज़ें होनी थी। ओके, सो ये बार-बार सोचना, एंटिसिपेट करना कि ये क्यों हुआ था, क्यों हुआ था, उसके बारे में कंटिन्यूअसली सोचे जाना इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी गुड रिजल्ट्स। तो बार-बार दूसरों को ब्लेम करना, अपने ऊपर ब्लेम ले लेना, ये तरह की चीज़ें हिडन आपकी चीज़ें खराब करनी है। देखो आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिल रहा है सेजिटेरियस, बट यू आर नॉट एबल टू रिसीव दोज़ ब्लेसिंग्स बिकॉज़ आप पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, और जब तक आप पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ नहीं करोगे सेजिटेरियस, तब तक ब्लेसिंग्स जो है वो आपको नहीं मिल सकती हैं। सो यू नीड टू रिलीज़, यू नीड टू, वो जो एक एटीट्यूड है ना आपका कि नो, दिस ऐसे ही होना चाहिए था, वैसे ही उसको सज़ा मिलनी चाहिए, वो होना चाहिए वै ये जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस है, इसको कहीं न कहीं चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज़ ये थिंकिंग प्रोसेस आपको कहीं पे नहीं लेके जाएगी। तो यू हैव टू रियली वर्क ऑन दिस, थोड़ा-सा आप काम करिए इस पे, एंड डेफिनिटली जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, डेफिनिटली इट इज़ गोइंग टू हैपन। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस मंथ। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न। हाय कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके मंथली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना आप सबके लिए। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी सैरो से दैट जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ओके, सो हैंग्ड मैन, वाओ। कुछ देखिए, सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में कुछ ट्रीटमेंट चल रही है आपके, जो भी बहुत पुरानी ट्रीटमेंट है और ये सही नहीं है आपके लिए। मतलब कुछ कुछ ट्रीटमेंट आपकी चेंज होनी ज़रूरी है। चेंज नहीं हो पा रही है ट्रीटमेंट, वही सेम ओल्ड ट्रीटमेंट चल रही है। तो कहीं न कहीं इस ट्रीटमेंट का चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है आपके लिए। बिकॉज़ आपकी जो हेल्थ है, वो बहुत टाइम से एक ही में भी दवाइयों पे अटका हुआ है, एंड उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं एज़ सच जो आपके आपकी चीज़ों को बेटर करे, तो कहीं न कहीं ट्रीटमेंट में ये प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहे हैं। देन करियर की बात करें तो करियर में कहीं पे स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है, कुछ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ओके, ऐसा भी लग रहा है लॉ रिलेटेड कुछ चीज़ें अगर है तो आपकी कुछ पेमेंट स्टक है, कुछ चीज़ें आपकी कुछ सैलरीज़ वगैरह स्टक है जो आपको मिल नहीं रही है, बहुत टाइम से आप कोशिश कर रहे हो। इस तरह की भी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है। फाइनेंसेस की बात करें तो कोई गेन्स नहीं आ रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, जितना भी पैसा आपको मिलता है उतना खर्च हो जाता है। या फिर आपको आपके बहुत फाइनेंशियल डेब्ट्स हो रखे हैं अभी जो इम्प्रूव ही नहीं हो रहे हैं, उसमें कोई कोई मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है बेसिकली। और अगर हम बात करें ओवरऑल तो ये महीना आपके लिए प्लानिंग वाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी आपके लिए कोई रिस्क लेना सही नहीं है।
अगर बहुत टाइम से कुछ रिस्क लेना चाह रहे हो तो ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल नहीं रहेगा। तो कोशिश करिए कि आप कोई रिस्क ना लें इस महीने में, बिकॉज़ ये आपके लिए थोड़ा-सा घातक हो सकता है, थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में आपको डाल सकता है। आप प्लानिंग कर सकते हो, प्लानिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। अगर आप प्लानिंग करना चाहो तो डेफ़िनेटली प्लानिंग इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन मेनी वेज़। प्लानिंग आपको बहुत सारी जगह पे हेल्प कर सकता है, ओके? आपके लिए गाइडेंस ये है कि थोड़ा वेट, थोड़ा सब्र सब्र कीजिए इस महीने। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है बहुत टाइम लग रही है, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं हो रहा है, बट थोड़ा-सा कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो थोड़ा-सा आपको सब्र करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीज़न्स मत लीजिए अपनी लाइफ़ में, जो कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम देगा, ओके? सो लेट्स सी लव लाइफ़ में ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? लव लाइफ़ में व्हाई आई वाज स्माइलिंग बिकॉज़ ऑफ दिस द मैजिशियन कार्ड। तो देखिए लव लाइफ में तो मैं देख र पा रही हूँ कि हैप्पी रिलेशनशिप्स आर कमिंग। पार्टनर थोड़े से मैनिपुलेटिव ज़रूर हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, बट आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, तो पार्टनर जो आप जिस तरीके से चाहोगे वैसा पार्टनर आपको मोल्ड करेंगे, मतलब इन अ हैप्पी, इन अ पॉजिटिव वे, नॉट इन अ सैड वे। कुछ मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। कुछ में भी आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में रिलेशनशिप को लेके। मे बी पर्टिकुलरली यू वांट अ न्यू पर्सन और न्यू, अगर सिंगल हो तो डेफिनेटली आपके लिए एनर्जी हो सकती है कि कोई न्यू पर्सन आप चाहते हो अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट दैट। आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर आएगी। ये पर्सन ऑल ऑफ अ सडन आपकी लाइफ में आ सकते हैं कैप्रिकॉर्न। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ से आ गए हैं। ओके, नाउ आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगा? लेट्स सी आपके लिए ये महीने का व्हाट विल बी द गाइडेंस पॉइंट्स। ओके, एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, देखो आप ना एक इल्यूजन में ट्रैप हो, वो इल्यूजन आपने खुद अपने लिए बना रखा है। तो आपको ऐसा फील होता है कि आप जो सोच रहे हो ऐसा ही कुछ होगा, ओके, बट ऐसा नहीं है। आपको अपने लिए खड़े होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, और अभी आपको लेना है। आपको जो भी डिसीजन आपके लाइफ से रिलेटेड, जो भी डिसीजन, वो अभी आपको लेना है। आपके अंदर थोड़ा-सा इस महीने लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा। यूजुअली आपका ऐसा होता नहीं है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है, बहुत अच्छा रहता है। बट इस महीने थोड़ा-सा आपको लैकिंग लगेगी कि यार उस तरीके की फीलिंग नहीं आ रही है, जो यूजुअली होती है। थोड़ा-सा हेल्पलेस फील कर सकते हो। और डर आपको बहुत ज़्यादा सताएगा कि कोई डर, कोई ऐसी भय, अफ्रेड, यू विल बी अफ्रेड टू टेक सम एक्शन। कोई एक्शन लेने से आप डरोगे। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि अफ्रेड, डरना नहीं है। एंग्जाइटी, फियर्स को, ये जो आपने क्रिएट किया है वो आपने खुद के ही क्रिएट किए हुए हैं। तो ये एंग्जाइटी, ये फियर को आपको दूर भगाना है, डरना नहीं है, एंड यू हैव टू वर्क फॉर योरसेल्फ। ठीक है? सो ये थी आपकी इस मंथ की रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। हाय एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना ओवरऑल आप सबके लिए। पहले आपकी जनरल रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम आपकी लव लाइफ की रीडिंग करेंगे, ओके? सो जुलाई का महीना एक्वारियस आपके लिए कैसा रहेगा? द एम्परर। ओह माय गॉड! बहुत टाइम से एम्परर आपकी एनर्जी में आ रहा है, तो विच इज़ लाइक बहुत रिजिड बिहेवियर,
बहुत रूड बिहेवियर लोगों के साथ आपका रहेगा इस महीने भी। देखिए हेल्थ वाइज़ अगर मैं देखूँ तो कुछ सर्टेन हेल्थ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई ऐसी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह अगर आप ले रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी मतलब सेकंड ओपिनियन लेना ज़रूरी है सप्लीमेंट्स को लेके बिकॉज़ ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप बिना जानकारी के कुछ चीज़ें ले रहे हो व्हिच इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी, वेरी गुड फॉर यू तो थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ओके? करियर वाइज़ देखा जाए तो मुझे जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, आईटी में हैं, उनके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे, स्टेबल दिखाई दे रहा है करियर। तो करियर में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा रही है, कुछ काम को लेकर, कुछ ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, जो आपके लिए थोड़ा-सा न्यू अभी बहुत ज़्यादा है कि आपको ऐसा लगेगा कि यार अभी एकदम से ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए बट लेकिन आप बहुत ही प्रायोरिटाइज़ चीज़ों को कर रहे हो, बहुत सही तरीके से चल रहे हो, व्हिच इज़ फेयरली गुड आपके लिए अच्छा ही रहेगा ये, ओके? अगर हम बात करें आपके फाइनेंसेस की तो बहुत अच्छा मुझे ग्रोथ दिखाई दे रहा है। फाइनेंसेस आपके हाथ में है। एक एक न इस बार आप फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा सतर्क रहने वाले हो कि कहाँ पे क्या इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। सो यू विल बी वेरी मच लाइक कि बहुत सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। एक वो कहते हैं ना कि एक फादर बिकॉज़ एम्परर इज़ व्हाट? एम्परर इज़ फादर। तो आप एक तरह से अपनी जो डिसीज़न्स है बोल्ड तरीके से ले रहे हो कि ठीक है यहाँ पे आप खर्चा नहीं करना है तो नहीं करना है। मतलब देयर इज़ कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको बार-बार खर्चे के लिए बार-बार बोले, ठीक है? इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। थोड़ा-सा हम्बल होने की ज़रूरत है, अगर गाइडेंस में देखो तो थोड़ा हम्बल होने की ज़रूरत है। अम हार्ड वर्क करिए अच्छी बात है बट अवॉइड स्टबर्न स्टबर्न होना सही नहीं है कि ना तो ना हाँ तो हाँ ये वाली चीजें होना थोड़ा सा सही नहीं है थोड़ा रिजिड बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए इस महीने बट लेकिन अल्टीमेटली आप वही बिहेवियर दिखाओगे अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो थोड़ा सा आप इमोशंस को हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हो आप इमोशंस को थोड़ा सा यू विल बी लाइक डोंट वांट टू शेयर माय इमोशंस बहुत डोमिनेटिंग एक बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग वाली पर्सनैलिटी में आप आपके आसपास लोग भी ऐसे देखेंगे कि अचानक से आपको क्या हो गया, है ना? बिकॉज़ यू आर रूल्ड बाय शनि, ओके? तो बहुत डोमिनेटिंग भी हो रहे हो कई-कई जगह पे, तो लोगों को शायद इतना डोमिनेटिंग बिहेवियर आपका समझ में नहीं आएगा। हो सकता है आप बहुत आपके आपके कुछ यू हैव सम सर्टेन पावर्स आप बहुत अच्छा कर कर रहे हो, कमा रहे हो, सो यू विल ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसा लगेगा कि ओके आई हैव दिस पावर तो मेरा स्ट्रिक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह का कुछ बिहेवियर मुझे दिखाई दे रहा है, ओके। सो लेट्स सी कि आपका लव लाइफ कैसा रहेगा इस महीने। देखिए लव लाइफ में अगेन 8 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड आया है। उम रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बिकॉज़ कहीं न कहीं आप अपनी तरफ से कुछ हाँ, इतना पार्टनर या फिर आप दोनों में से कोई एक जना बहुत ज़्यादा करियर फील्ड में फ़ोकस है। तो आपको थोड़ा-सा अकेलापन-सा फ़ील हो सकता है या फिर आप ऐसा कर रहे हो कि पार्टनर को उस तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ओवरवर्क कर रहे हो, कुछ इस तरह की चीज़ें आप कर रहे हो, तो वो थोड़ा-सा मुझे दिख रहा है कि आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो वो जो जो एक्स्ट्रा देखो रिलेशनशिप को अगर आपने अच्छा करना है तो यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट इन योर रिलेशनशिप, ओके? अगर आप रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा वर्क हार्ड नहीं करोगे एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाओगे और मानोगे कि नहीं पार्टनर ही अपने आप को ठीक करे पार्टनर ही सब कुछ करे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ओके? तो इस चीज में आपको थोड़ा सा मास्टरी करने की ज़रूरत है, लाइक थोड़ा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है कि हाउ यू कैन बैलेंस योर रिलेशनशिप, ओके? अब देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या आता है इस महीने का एक्वेरियस। आपके लिए गाइडेंस है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो कि आपको ये बोल रहे हैं कि ग्रेट सैडनेस दैट विल हील विद टाइम कोई पर्टिकुलरली
हर्ट हो किसी चीज़ से, किसी पर्सन को लेकर आप, तो वो चीज़ आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। कुछ किसी को लॉस की एनर्जी दिखाई दे रही है, कोई लॉस हुआ है आपके लाइफ में, या फिर कोई ग्रोथ, अब कुछ करना चाहते हो लाइफ में बट कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ जाता है। सो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है, तो उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हो। तो उस हर्ट की वजह से आपको बार-बार थॉट्स आ रहे हैं कि अम, हम सबके लिए खड़े होते हैं बट कोई हमारे लिए खड़े नहीं होता। इस तरह के थॉट्स भी आपको आ सकते हैं। तो यू हैव टू कम आउट ऑफ, थोड़ा-सा टाइम दीजिए, थोड़ा वक़्त दीजिए अपने अपनों के साथ, या कुछ ऐसे रिलेशंस जो आप शायद समझ नहीं पा रहे हो, कि आपको ऐसा लग रहा है कैसे कैसे समझें इन चीज़ों पे, कैसे वर्कअप करें। समय के साथ-साथ चीज़ें सही हो जाती हैं। थोड़ा-सा आपको टाइम देने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा आपको हील होने की ज़रूरत है, और हीलिंग तभी, सी हीलिंग टेक्स टाइम, हीलिंग टेक्स टाइम। हीलिंग ऐसी नहीं है कि 2 मिनट में हो जाएगा, कि अभी मेरे को धोखा मिला तो अभी एक्सपेक्ट करो कि 1 साल के अंदर-अंदर मेरी हीलिंग खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता, एंड ऑफ कोर्स आप शनि से रूल हो तो चीज़ें तो थोड़ी स्लो रहेंगी, बट आप उसको पॉजिटिव वे में जितना लोगे वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन। हाय पाइसियन यानी कि मीन राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग। सो जुलाई का महीना आप सबके लिए पाइसियन कैसा रहने वाला है। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं दैट जनरली पाइसेस आप लोग के लिए जुलाई का महीना कैसा रहे। ओके, सो वी हैव द 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी। हुँ, हेल्थ वाइज़ देखा जाए तो अम, थोड़ा-सा बोलूँगी एक्सीडेंट्स, डरना नहीं है इसमें, ओके। थोड़ा-सा ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ प्रॉब्लम दे सकता है, जैसे बीपी एंड थायरॉइड हो गया, या फिर एवरेज रहेगा आपका, ब्लड में थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है। अगर एजेड हो तो डेफ़िनेटली, और थोड़ा-सा ध्यान रखना गाड़ी चलाते वक़्त, बिकॉज़ मुझे थोड़ा-सा एक्सीडेंट्स के संभावना दिख रहा है, तो यू हैव टू बी वेरी, वेरी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। हो सके तो इस महीने कोशिश करिए कहीं ट्रैवल ना करें इतना आस-पास, ओके। आस-पास ही रहिए, बहुत ज़्यादा दूर ट्रैवल मत करिए। करियर की बात करें, थोड़ा-सा जो लोग सॉफ्टवेयर में हैं, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा स्ट्रगल आ सकते हैं। ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स की वजह से आपको उस तरीके का रिज़ल्ट्स नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हो, तो वो थोड़ा-सा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। फाइनेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंसेस में अम, आप कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो, कहीं पे आपने कुछ पैसा लगाया है, बट आपको गेन्स नहीं मिलेगा, आपको आपको अम क्या बोलते हैं, मतलब पैसा नहीं मिलेगा। जिस तरीके से एक्सपेक्ट करे वो नहीं होगा। रिटर्न्स, अगर कुछ कहीं पे इन्वेस्टमेंट करो तो रिटर्न्स नहीं मिलेगा, इस तरह की चीज़ें हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ कि रिलेशनशिप की, तो मुझे दिख रहा है कि एक बैटल चल रहा है, ओके। रिलेशनशिप में एक बैटल चल रहा है, जहाँ पे आप इस रिलेशनशिप में ना गिव अप करने वाली सिचुएशन में हो, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि अब बस और हो नहीं रहा है, अब बहुत टायर्डनेस हो रही है, अब इस रिलेशनशिप में बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के कुछ ख़्यालात आपको जुलाई के महीने में फ़ील हो सकता है। किसी का रिस्पॉन्स का वेट कर सकते हो, मे बी नो कॉन्टैक्ट में हो तो बहुत टाइम से आपका ऐसा गिव अप वाला कि भई बहुत हो गया, अब इतने टाइम से ये एक ही चीज़ चली जा रही है बट और मन नहीं कर रहा है, इस तरह का भी सिचुएशन हो सकता है। तो इस पूरे महीने बहुत फेड अप रहने वाले हो आप, बहुत सैड रहने वाले हो, कि हर एक चीज़ में ना आपको अकेलापन-सा भी फ़ील हो सकता है इस महीने। थोड़ा-सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। गाइडेंस के तौर पे मैं ये बोलूँगी कि गिव अप मत करिए, अपने चीज़ों को, अपने टास्क को कंप्लीट कीजिए। रिज़ल्ट बस आपके बगल में ही है, बट लेकिन आप अगर बहुत जल्दी गिव अप कर देंगे तो
कैसे चलेगा? ओके एंड क्योंकि आपके अंदर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट उस तरीके से आप कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं कर रहे हो जैसा आप पहले फ़ील कर रहे थे पाइसेस, ओके। सो लेट्स सी कि रिलेशनशिप वाइज़ आपका ये महीना कैसा रहेगा? रिलेशनशिप वाइज़। ओके सो ओके, 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो देखो रिलेशनशिप में थोड़ा अ फ्रस्ट्रेशन हो रहा है आपको किसी चीज़ को लेकर, यू नो जो आप रिलेशनशिप दिन ब दिन बहुत टॉक्सिक होता जा रहा है। आपको अभी भी बोला जा रहा है कि आप अपने लिए खड़े होइए, यू नीड टू डिफेंड योरसेल्फ, आप अपनी चीज़ों पे अपने वर्कअप करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप कहीं न कहीं वर्कअप नहीं कर पा रहे हो अपनी चीज़ों पे। यू आर नॉट स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ, आप अपने लिए खड़े नहीं हो पा रहे हो। आप अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, ऐसा आपको फ़ील होएगा इस महीने। मेबी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ लोग इंटरफेयर कर रहे हैं एंड यू वांट टू रियली स्टैंड अप, आप सचमुच में खड़े होना चाहते हो अपने लिए, बट हो नहीं पा रहे हो। तो उस तरीके का आपको आपके पार्टनर से या तो वो चीज़ें मिल नहीं रही हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, बहुत टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये चीज़ अभी भी इस महीने रहने वाली है। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए मुझे रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हो और अपने लिए खड़े नहीं हो पा रहे हो, ये भी। बट यस, एक आपने टेरिटरी बना के रखी है कि ये मेरा दायरा है, ये मेरे रिलेशन है। अगर कोई मेरे रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेगा, आई विल नॉट लेट देम एंटर माय लाइफ। ये भी चीज़ दिख रही है कई-कई जगह पे तो चलिए देखते हैं कि गाइडेंस आपके लिए क्या है। गाइडेंस देखिए आपके लिए द मून की एनर्जी है। ओके, द मून की एनर्जी आपको बोल रही है लिसन टू योर इंट्यूशन एंड पे अटेंशन टू साइंस फ्रॉम द डिवाइन। तो कहीं ना कहीं मून की चीजें, कहीं ना कहीं यूनिवर्स की चीजें आप सुन नहीं रहे हो। ओके, अननेसेसरी वरी कर रहे हो, फियर एंग्जाइटी हो रहा है आपको। आपको अपने फियर्स एंग्जाइटी को दूर रखना है। बहुत ज्यादा फियर एंग्जाइटी आपको परेशान कर सकता है जुलाई के महीने में। तो यू हैव टू बी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट दिस। ओके, कुछ चीज़ें रिवील होने वाली हैं आपके सामने जो आपको क्लैरिटी में लेके जाएगी, तो इट इज़ गुड फॉर यू। अगर फुल मून तक ये रिवील हो जाएगी तो विच इज़ गुड। 11th को फुल मून है और फुल मून तक यानी कि 11th ऑफ जुलाई तक आपके सामने कुछ चीज़ें बाहर आ जाएंगी ऑल ऑफ अ सडन, जो आप सोचेंगे ओ माय गॉड ये कैसे हो गया, मतलब ये क्या था। इस तरह की चीज़ें कुछ रिवील हो सकती हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड अपने थोड़े बी अटेंटिव टू योर थिंग्स। दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस मंथ। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।